वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री हैदराबाद की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को डायरेक्ट साइन किया है, जिस पर भारतीय मीडिया हक्का बक्का रह गया है। अच्छा, पाकिस्तान से एक अपडेट और आ रही है जो कि बड़ा माहौल बन रहा है और मैं देख रहा हूं कि यार कुछ तो पाकिस्तानी फैंस खुद ही हैदराबाद किंग्समैन आपके आरसीबी ब्लड को जो है आरसीबी ब्लड ने प्रिपरेशन के लिए जो है पीएसएल चुनी है। कौन है आरसीबी ब्लड? ग्लेन मैक्सवेल। अब वो फॉर्मर है यार। तो बट वो जा रहे तो उनके लिए उन्होंने ट्वीट किया है हैदराबाद किंग्समैन जो आई थिंक नई टीम आई है, शायद नई जुड़ी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि द प्ले मेकर, द बिग स्टेज बीस्ट, द एक्स फैक्टर, इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट अ वर्ड इन हिज डिक्शनरी, इनएविटेबल, नथिंग बट डिस्ट्रक्शन, होल्ड ऑन टू योर सीट्स टाइट, द बिगेस्ट शो इन PSL is about to begin, welcome the man, the myth, the legend, Glenn Maxwell। यार प्रॉब्लम ही है ना, मैक्सवेल देखो ऐसा होता है आईपीएल में भी अगर नाम डालता तो बिक जाता, कोई ना कोई ले लेता उसको, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है मैक्सवेल यार, बट मैक्सवेल ने शायद अपनी रियलिटी भी देखी। नहीं मैक्सवेल पिछले कुछ टाइम में अगर देखो, सच तो ये है मैक्सवेल पिछले कुछ टाइम में जिस तरह वो फंस रहा है, पिछले मैच में यार देखो मैक्सवेल ऐसा होता था 10 गेंद अगर डॉट या 10 गेंद उसकी खराब है तो अगली 10 गेंद में वो तांडव कर देता था। ठीक है, अब मैक्सवेल का आईपीएल तो यार चलो छोड़ दो, आईपीएल का तो बड़ा ऐसा है, आरसीबी के लिए जो कुछ करना था कर गया, जिसमें आरसीबी के एक सीजन में अंतिम में उसके 48 रन थे पूरे सीजन के 48 रन थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात हिसाब लगाओगे, अब ना जो सच है, जैसे जब स्टीव स्मिथ को आपने पिक किया, अब देखो स्टीव स्मिथ बड़ा अच्छा खेलते यार, आईपीएल का लेवल बहुत अलग है। आज स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन है, ये आईपीएल में कमेंट्री के लेवल पर ही है, ये कमेंट्री के लेवल पर ही है, आज वाली बात वो है। तो ग्लेन मैक्सवेल को आप ले जा रहे हो, ग्लेन मैक्सवेल मतलब वही वाली बुझा हुआ ग्लेन मैक्सवेल, तो उसको कोई बात नहीं, नाम है मतलब बड़ा खिलाड़ी था, फरारी हो चाहे, लेकिन एक पेट्रोल गाड़ी के 15 साल होते हैं ना, पूरे हो गए। आज डेविड वार्नर, मैं आपसे बोलता हूँ क्या नाम है? हाँ, डेविड वार्नर इज अ बिग नेम, आज के वार्नर के। पर ले जाओ आज उनको आप, तो वो बड़ी बात नहीं है। जो आईपीएल का रिटायर्ड है वो आपका, मैं सिंपल सी बात है, मैक्सवेल एज अ टी20 परफॉर्मर की पूरी रिस्पेक्ट है, मैक्सवेल एज अ टी20 प्लेयर की पूरी रिस्पेक्ट है। एक चीज इसमें ये भी कि मैक्सवेल ने आईपीएल में भी कोई झंडे नहीं गाड़े, ठीक है, एक आध सीजन एक पंजाब के लिए, एक आरसीबी के लिए, उसके अलावा कुछ उनके करियर में नहीं है। ठीक है, मैक्सवेल आईपीएल के लिहाज से एक मतलब कि खर्चा ज्यादा रिटर्न्स कम वाले प्लेयर निकले आज पीएसएल के लिए। बट आप देखो यार, पाकिस्तान को भी रियलिटी देखनी पड़ेगी कि कॉर्बिन बॉश, चलो मैक्सवेल को मैं हटा देता हूं, कॉर्बिन बॉश पिछले साल पीएसएल खेल रहे थे, उनको आईपीएल का इनवाइट मतलब ऑफर आया कि आईपीएल में आपके लिए मौका बनेगा, कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल छोड़ी बिना वहां बात बूत करे और सीधे निकल आए। उसके बाद आपने बोला कि हम पेनल्टी लगाएंगे कि आपको नहीं खिलाएंगे। उनको क्या मतलब है यार, उनको कोई मतलब ही नहीं है कॉर्बिन बॉश को, कहने कि मैं नहीं खेलूंगा भाई। तो पीएसएल की जगह वो यहाँ पर आईपीएल में आ गए थे, सीधे उठकर आ गए थे। और पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जाकर जो है खेलते हैं जो मतलब अपनी जो रिटायरमेंट वगैरह की उनकी मतलब हो जाती है स्कीम, और जब उनको नहीं पिक करते हैं। और इसका एग्जांपल है यार, देखो आईपीएल में काफी प्लेयर्स कमेंट्री कर रहे होते हैं, जो अभी धीरज भाई ने बोला, तो दुनिया भर की भाई पोलार्ड बाकी दुनिया भर की लीग्स खेल रहा है, यहाँ सपोर्ट स्टाफ में बैठता है। क्या नाम है जो ऐसे करके डालता है? उस्मान तारिक को पोलार्ड मार रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ आंद्रे रसल बाकी तो जगह खेल ही रहा है। आंद्रे रसल यहाँ पर पावर हिटर कोच बन चुका है, तो ये फर्क भी है थोड़ा यार। और देखो जो बचता है उसमें क्वालिटी रहती है। सुनील नरेन अभी भी खेल रहे हैं, वो रिटायर्ड है ना इंटरनेशनली, वो अभी भी खेल रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, मैक्सवेल को माइक हैसन आरसीबी से, मतलब देखो मैं उसको पसंद भी करता था, अच्छा भी था कोच, पर माइक हैसन ने ना बर्बादी की है। माइक हैसन जिस साल, मैं आपको क्लियर बताता, जिस साल आरसीबी ट्रॉफी जीती है ना, माइक हैसन अपना चूने वाला कैलेंडर लेके उसमें लिख रहा है कि 8वें नंबर पर आएगी इस साल आरसीबी। अब जो हमारे रिजेक्टेड प्लेयर होते हैं ना, जो रिजेक्टेड स्टाफ होता है, वो तुम्हारा प्रीमियम स्टाफ होता है। फिर तुम उसको प्रीमियम बॉलर बोलो, प्रीमियम स्टाफ बोलो, जो बोलना है बोलो, प्रीमियम प्लेयर बोलो, तो यार बहुत अलग है। देखो यार, मैं इसको सिंपल यार, ये पीएसएल सबका रिटायरमेंट प्लान है, कहने का मतलब अगर ऑफर किसी को भी रहे आईपीएल पीएसएल, वो आईपीएल खेलेगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो जाकर पीएसएल खेले। और कोई ऐसा नहीं है कि पीएसएल जाकर कोई, जैसे अब लोग, ये अलग डिस्कशन हो गया, बट पीएसएल हैरी ब्रुक ने भी खेली हुई है। हैरी ब्रुक को तो आज के टाइम पर हवा है नाम, आई थिंक एबी डिविलियर्स भी वहां पर गए हैं। जो भी चीज है, चाहे वो करियर के बाद के फेज में गए, बाकी भी अच्छे प्लेयर्स ने, सिकंदर रजा हो गए, ये आपके जब बीच में डेविड वीजा का नाम हुआ, आई थिंक टिम डेविड ने भी शायद डेरन सेमी जब पहुंच गया था, कोलर कैडमोर का भी नाम, जब वो दोनों हाथ उसके उठना बंद हो गए थे, तब वो पीएसएल खेल रहा था। तो ये पीएसएल में भी प्लेयर्स ने गेम। बट अगर आपको लगता है यार कि मैक्सवेल, ये पता है क्या है, जो हम नेपाल की टीम को कहते हैं कि ये हार को सेलिब्रेट करना बंद करो, इस चीज में उसको ढोल बजाना बंद करो कि मैक्सवेल आ गया, अब जी स्टीव स्मिथ भी खेलेगा, अब जी मार्टिन गप्टिल हमारे लिए खेल रहा होगा, अब हमारे लिए जजई का यार मैं देखकर हैरान, मैं आज तक उसके एग्जांपल को देता हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ। पीएसएल की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट था कि मतलब फास्टन योर सीट बेल्ट,
जज़ई इज हियर, कि जज़ई आ रहा है, उसके लिए माहौल बन रहा है। तो वो वाली चीजें भी थोड़ी की थोड़ी रहती हैं। बट देखो पीएसएल, अगर जो हम बात करें कि पीएसएल में ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज को लेकर वहां पर जो पहले कुछ ओनर्स रहे हैं उन्होंने बात करी है, चर्चा करी है, और वो ये चाहते हैं कि भाई मॉडल बने। और आपके लिए बेस्ट है भाई, आईपीएल विंडो से क्रैश मत करो। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो यार, आईपीएल से क्रैश करोगे तो फंस जाओगे। आईपीएल के लिए जितने भी आपके लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं, आप उसके अगर उस कैटेगरी में से देख लो ना, जो आप लेव आउट आप कर जाते हो, उसमें आप दुनिया की टीमें कहेंगे, दुनिया की फ्रेंचाइज, यार ये तो अपने यहाँ का बेस्ट प्लेयर है। इसकी बात करना ही बेकार है। जो हमारे कमेंटेटर का खर्चा होता है ना, वो भी आपके प्लेयर्स के खर्चे से बहुत ऊपर है यार। समझो बहुत अलग चीज है यार। उससे ज्यादा हमारे यहाँ वो जो रोबोट घूमता है वो कमा लेता है यार। मतलब पैसा और खर्चा उसका तो डिफरेंस है, क्वालिटी का भी जमीन आसमान का फर्क है। उसका मतलब ही नहीं है यार। वो माही भाई मतलब सिर्फ अब सोच लो वैल्यू, यस, माही भाई वैल्यू की वजह से खेल रहा है आज जस्ट। यार पीएसएल का लेवल ये भी है, मतलब कोई इसको ऐसे न ले कि अहमद शहजाद और उमर अकमल एक तरीके से रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं कि हमें पीएसएल खेलनी थी। अरे भाई तुम भी मतलब आंखें खोलकर दुनिया देख लो मेरे भाइयों। यार तुम कहां से सोच रहे हो कि आज तुम तो उस पीएसएल के लेवल को और गिराना चाहते हो। अहमद शहजाद और उमर अकमल लास्ट खेले हुए कब आपको? ठीक है, उमर अकमल का एक टाइम पर नाम था, माहौल था, वो थ्रो डाउन वाला एक बंदा लेकर वीडियो बना रहे हैं कि टक टक। अरे यार मैदान में कब आपको आखिरी बार देखा किसी ने? कॉम्पिटिटिव गेम में कब आपने खेला है? भाई अहमद शहजाद इमोशन है, वो कह रहे मैं अपने बच्चे के लिए खेलना चाहता हूं, ये है वो है, ठीक है। ऐसे हमारे पीयूष चावला का भी नंबर लगा था, उन्होंने अच्छा भी किया है। बट आप अगर सोचो यार, पीयूष चावला भी शायद मे बी लास्ट ऑप्शन या फिर जब ऑप्शंस नहीं बचे थे तब लिए गए। बट यार अहमद शहजाद आज आप कैसे सोच रहे हो कि आज की लीग में आप तो टॉप ऑर्डर बैट ही थे, बाकी जगह तो खेलने की नहीं सोचेंगे। अगर यार किसी लीग में आप एज एन ओपनर खेल रहे हो, उमर अकमल एज अ मिडिल ऑर्डर या फिनिशर खेल रहा है, तो वो लीग है या लेजेंड्स लीग है? सही बात है। तो इन लोगों को भी आप समझाओ यार, बताओ कि कहां पर क्या सोच रहे हो आप। वही वाली चीज है कि इमाद वसीम भी शायद इस बार कुछ हुआ है, तो हो गया भाई आपका। छोड़ दो, ब्रेथवेट खेल रहे नहीं खेल रहे, खिला लो, बताओ, खिला लो। ब्रेथवेट तो अब लेजेंड्स वाली खेलते नहीं यार, उनको भी खिला लो पीएसएल यार, क्यों ब्रेथवेट अब लेजेंड्स। यार आईपीएल का आप स्टैंडर्ड समझते हो, जैसा भी एग्जांपल दिया अभी पोलार्ड का, रसल का, उससे बताया आपको नॉर्मल सही तरीके से। भाई इवन अब स्टैंडर्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा, अब तो आप यंगस्टर्स पर ग्रूम वो करो ना, यंगस्टर्स को ग्रूम करो, जो आपके अंडर 19 के बच्चे हैं उनको करो। यार ये तो जिनकी उम्रें निकल गई हैं उनको आप कंपैरिजन कैसे है? जैसे एक तरफ फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कोई आप अच्छा बैंड बताएं जो आता हो विदेश से और बहुत तगड़ा, जिसका हमें ये विदेशी बैंड नहीं पता ना। इमेजिन ड्रैगन्स, इमेजिन ड्रैगन्स, ये भी कोल्ड प्ले का माहौल बन रहा है। चलो कोल्ड प्ले वो हो रहा है इंडिया में, इधर बगल में यार मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब कोई ऐसा हो रहा है टेंट लगा के चार कोई गवैया आ गए हैं जो अपने बाबर ही आ जाए, जैसे वो गाते अपने क्या नाम है आजकल, कायदे से बाबर पर कॉल ले लेना अपनी बेबी, थोड़ा ब्रेक लगा दो बेबी, और उसको आप बात करो यार, तो वो वाली बात। देखो किसी दुनिया में अब ना क्रिकेट बचाने के लिए आपकी अपनी अपनी लीग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आप देखो सही आपको वो राय देते हैं हम, भाई सही राय है कि एक अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या आपके ऑर्गेनाइजर्स या आपके जो भी पीएसएल की अगर जो गवर्निंग काउंसिल होगी वो लोग सुन रहे हैं, विंडो अलग रखो, देन प्लेयर्स टारगेट करो, थोड़ा सा पैसा वैसा इन्वेस्ट करके सैलरी कैप बढ़ाओ ताकि आप प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पाओ भाई। वरना प्लेयर्स मतलब खाली विंडो में भी कभी कभार छोड़ देंगे वो यार कि थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, रेस्ट करने के लिए टाइम है। क्योंकि देखो आईपीएल पीएसएल ऑलमोस्ट आगे पीछे क्लैश ही होगी। अब इस दौरान क्या होगा कि इस बारी पिछली बारी चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में क्लैश हुई, इस बारी टी20 वर्ल्ड कप के चक्कर में क्लैश होगी। अगले सीजन कोई नहीं होगा टूर्नामेंट तो आप थोड़ा विंडो रख सकते हो आगे पीछे। बट अगर पैसा उतना ऑफर नहीं करोगे तो बंदा बोले यार ये क्यों यहाँ खेलूं, इंजर्ड हो जाऊं, तो उससे बड़े आईपीएल खेल लूंगा। तो ये फर्क है भाई। बाकी मैक्सवेल वहां पर पिक हुए हैदराबाद वाली टीम में, उम्मीदें करेंगे वो बेचारा भी जाते आते कुछ कर दे, वरना वहां भी गालियां ही खाएगा। और पीएसएल आईपीएल की कंपैरिजन की जहां तक बात है, मैक्सवेल वहां मार दिया मतलब ठीक है, माहौल तो बनाएगा वहां पर, वो है अपने लिए करेगा वहां पर, सही बात, किसी और के लिए नहीं। वरना वहां बेइज्जती यार, देखो ये डेविड वार्नर ने बड़े सिडनी उनके लिए थंडर के लिए रन्स करे इस बारी, क्या हुआ उन रन्स का? वो उछल कूद करे, सामने वाली टीम कर दे मैच खत्म। तो ये फर्क हो जाता है भाई। ये पूरा जो है सिंपल सिनेरियो है आपके सामने। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगर सारे खिलाड़ी आईपीएल से रिटायरमेंट ले रहे हैं या फिर अब की बार से आईपीएल नहीं खेलेंगे, तो फिर ये चेन्नई और कोलकाता वाले खरीदने किसको जा रहे हैं? हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह फाफ डुप्लेसी और मोइन अली ने ये डिसाइड किया है कि अब की बार ये लोग आईपीएल नहीं खेलेंगे बल्कि पजामा सलवार लीग आई मीन पीएसएल में जाकर खेलेंगे। जो कि चलो ठीक है, आपने पैसा यहां कमा लिया, अब आपका रिटायरमेंट प्लान है तो पीएसएल खेलकर रिटायर हो जाओ। लेकिन दिक्कत पता है कहां है? अब की बार आपको आईपीएल ऑक्शन खाली दिखाई देगा। 2 खिलाड़ी पीएसएल चले गए, 2 बड़े खिलाड़ियों ने आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा की। आंद्रे रसल ये काम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बताया कि इंस्टा पर एडिटेड वीडियो देखकर उनको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनको अलग अलग टीम की जर्सी पहनाई जा रही थी, वो कहां जा सकते हैं ये अंदाजा लगाया जा रहा था। और रसल को खुद लग रहा था
कि ये सारी जर्सी उन पर अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो मैं आईपीएल खेलना ही बंद कर दूंगा। और कोलकाता वालों ने कहा कि चलो आपको अपनी ही जर्सी पहना देते हैं, लेकिन अब की बार आप कोच बन जाओ। आंद्रे रसल को कोलकाता वालों ने अपना पावर कोच घोषित कर दिया है, जो कि कई फ्रेंचाइजी के लिए बुरी खबर है, जिनको ये लग रहा था कि अब की बार उनको रसल खरीदने को मिलेंगे। बताओ, अब इस लिस्ट में आप एक और नाम ऐड कर दो जो शायद दोबारा आपको आईपीएल खेलते ना दिखाई दे। नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जिनको पंजाब ने अब की बार रिलीज कर दिया था। कई टीमों को लग रहा था कि मैक्सवेल को खरीदेंगे, हालांकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो ग्लेन मैक्सवेल ही है, जिन्होंने पूरे पैसे लिए लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैक्सवेल शक्तिमान बनकर खेलते थे, लेकिन आईपीएल में आते ही गंगाधर बन जाते थे। इसके बावजूद उनको खरीदने वालों की लाइन लगी थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई हाथी मरा हुआ भी है तो क्या हुआ, 9 लाख का तो होता है। लेकिन मैक्सवेल ने अब की बार ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया है। उन्होंने खुद ये बात लिखी कि कई सारे अनफॉरगेटेबल सीजन रहे हैं उनके लिए, आईपीएल ने उनको बहुत प्यार दिया, एक खिलाड़ी के तौर पर भी और इंसान के तौर पर भी। उन्होंने ये मैक्सवेल और रसल के जाने के बाद ये बात क्लियर होगी कि लीग में बड़े बड़े खिलाड़ी और रोमांच अब की बार कम होने वाले हैं। इन दोनों का जाना कोलकाता और चेन्नई के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि इन दोनों टीमों ने भयंकर पैसे जमा करके रखे थे ऐसे ही सारे खिलाड़ियों पर लुटाने के लिए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चेन्नई और कोलकाता वालों ने पैसा BMW वाला इकट्ठा किया, लेकिन उनके पास शॉपिंग करने के लिए मारुति की गाड़ियां हैं, क्योंकि 2 ऑलराउंडर जा चुके हैं। इसका मतलब है कि कैमरन ग्रीन अब की बार बहुत मोटे पैसे में बिकने वाले हैं। हो सकता है कि वो ऋषभ पंत को पीछे छोड़कर इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाए, क्योंकि कोलकाता जो भी हो, एक बात क्लियर है कि अब की बार आईपीएल 2026 में रसल और मैक्सवेल के न होने से रौनक में तो कमी आएगी। कई लोगों को लग रहा है कि धोनी भी ये वाला सीजन पूरा नहीं खेलेंगे और 20 सीजन से रिटायर हो जाएंगे। अगर ये हो गया तो आईपीएल 2026 बड़ा फीका हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आईपीएल 2026 में मजा नहीं आएगा? क्या लगता है आपको, कैमरन ग्रीन आईपीएल जैसे कि आपने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल की पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत देखकर भारतीय मीडिया को सबसे ज़्यादा मिर्चें लगी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग दिन ब दिन एक बड़ी लीग बनती जा रही है, जो भारतीय मीडिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैक्सवेल को